क्रिकेटर नसीम शाह के घर पर हुई फायरिंग, बाल बाल ऐसे बची जान, पाकिस्तान में क्यों हुआ हमला, जानिए पूरी कहानी। हिंदुस्तान में देश की राजधानी दिल्ली में बम धमाका हुआ और पाकिस्तान में क्रिकेटर नसीम शाह के घर पर फायरिंग हुई। दो अलग अलग जगह, दो अलग अलग देश और दो जगह आतंकियों का हमला। क्या है कनेक्शन, क्या है पूरी कहानी, आपको बताते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान के जो तेज गेंदबाज है नसीम शाह, तस्वीर में आप ये तस्वीर आप देख सकते हैं उनके घर पर आतंकी हमला हुआ है। कई राउंड फायरिंग आतंकियों ने उनके घर पर की है। आतंकियों ने घर पर चलाई गोली। और मैं आपको बता दूं कि नसीम शाह पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर हैं, तेज गेंदबाज हैं और पिछले 4-5 सालों से लगातार खेलते आ रहे हैं और उनको आतंकियों ने निशाना बनाया है। नसीम शाह थे आतंकियों का टारगेट और अभी जो पहली फर्स्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है लोकल पुलिस ने, उसमें यह खुलासा हुआ है कि इन आतंकियों के टारगेट पर पाकिस्तान का क्रिकेटर नसीम शाह था। घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग। और आपको मैं बता दूं, एक ये तस्वीर आपको दिखाता हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आतंकवादी घर पर फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन ये एआई जनरेटेड इमेज है, घर के बाहर की तस्वीरें अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन इसी अंदाज में, इसी तरह से आतंकियों ने नसीम शाह के घर पर गोलियां चलाई। घर पर ही था नसीम का परिवार। और मैं आपको बता दूं कि जिस समय नसीम शाह के घर पर अटैक हुआ, आतंकी हमला हुआ, उस समय नसीम शाह का परिवार घर पर ही मौजूद था। नसीम के घर का नाम है हुज्र। और मैं आपको बता दूं कि जिस घर में नसीम रहते हैं उन्होंने अपने बंगले का नाम हुज्र रखा हुआ है और उनका पूरा परिवार हमले के वक्त घर पर था। खैबर पख्तून में नसीम का घर। और नसीम शाह ने जो अपना एक एंसेस्टर होम बनाया है, एक बड़ा शानदार घर उन्होंने बनाया है, वो खैबर पख्तून इलाके में है। अफगान सीमा से 200 किलोमीटर दूर है। और यहां पर मेन पेच आता है कि नसीम शाह का घर जो है अफगानिस्तान की जो सीमा है उससे ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है नसीम शाह का घर। पाकिस्तान अफगान में लड़ाई जारी है और हमें पता है कि पिछले 1-1.5-2 महीने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। खिड़की, मेन गेट, पार्किंग को नुकसान। और इस हमले में अगर हम बिल्डिंग की बात करें, क्योंकि जब आप बिल्डिंग पे गोलियां चलाएंगे तो खिड़कियां टूट गई हैं, मेन गेट को नुकसान पहुंचा है और पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वहां तक भी गोलियां पहुंची हैं। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जी हां, आपको मैं बता दूं कि पुलिस ने इस हमले में 5 लोगों को या फिर 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। हमले के वक्त घर पर नहीं थे नसीम शाह। अच्छी बात यह है कि क्रिकेटर नसीम शाह, जब उनके घर पर हमला हुआ उस समय नसीम शाह अपने घर पर मौजूद नहीं थे। तो नसीम शाह थे कहां? पाक टीम के साथ रावलपिंडी में नसीम। और मैं आपको बता दूं कि नसीम शाह उस समय पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रावलपिंडी में मौजूद थे, जहां पर श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज है। उससे पहले उनका प्रैक्टिस सेशन, पहला मैच था। तो नसीम शाह रावलपिंडी में मौजूद थे। 11 नवंबर 15 नवंबर के बीच सीरीज है और पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज है 11 नवंबर से 15 नवंबर के बीच। और उसी सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए नसीम शाह रावलपिंडी में मौजूद थे। और खैबर पख्तून जहां पर उनका घर है वहां पर ये आतंकी हमला हुआ। उनको, नसीम शाह तो थे ही नहीं तो उनको चोट लगने की बात ही नहीं है। और जो उनके घर वाले हैं उनको भी, किसी को भी खरोच तक नहीं आई, क्योंकि घर का जितने भी लोग थे घर के, वो सभी घर के अंदर थे। और आतंकियों ने जब गोलियां चलाई तो बिल्डिंगों पे चलाई, खिड़की पे चलाई और गोलियां चलाने के बाद वो वहां से भाग गए। तो ऐसे में नसीम शाह को कोई नुकसान नहीं हुआ, उनको चोट नहीं लगी और ना ही उनके किसी परिवार के लोगों को चोट पहुंची। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके।